एक ऑनलाइन अभियान के रूप में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब खुद को एक संगठन के रूप में देश की जनता और खासकर जेन ज़ी के बीच स्थापित करने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में पार्टी के संस्थापकों ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े धरने प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस सब के बीच कॉकरोच जनता पार्टी को पर्यावरण संरक्षण के लिए पहचाने जाने वाले सोनम वांगचुक का साथ मिल गया है। सोनम वांगचुक का साथ मिलते ही अब ये मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये एक युवाओं का आंदोलन है, जिसमें नीट, सीयूईटी, सीबीएसई, एसएससी, जीडी जैसी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, जिसने करोड़ों छात्रों को प्रभावित किया। सौरभ ने कहा कि 6 तारीख को होने वाले धरने प्रदर्शन में हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे, जिसमें उन्होंने युवाओं से भारी संख्या में जुड़ने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने विरोध प्रदर्शन के लिए इंडिया गेट या ताजमहल तो नहीं जा रहे, बल्कि विरोध प्रदर्शन के लिए ऐतिहासिक जगह जंतर मंतर ही जा रही है। देखिए इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा। आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। उद्देश्य आप लोगों से वार्तालाप करनी थी, क्योंकि आज ही हम लोग भी आए, पार्टी में हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप लोग भी हम लोगों से फेमिलियराइज हो जाइए। हम लोग ही आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे अब टाइम में, तो इसलिए एंड प्लस हम लोग को एजेंडा बताना था कि हमें क्या करना है। बहुत सारे ये जो काउंटर कैंपेन चल रही है, फेक न्यूज़ चल रहा है, एक पूरा एक डिस्कोर्स बनाया जा रहा है अफवाहों के साथ, तो उसको भी हमें डिस्पेल करना था। तो हम अभी आए, आप लोगों का क्वेश्चन लिया, फुल फ्रीडम के साथ आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा एंड हम लोगों ने जवाब दिया। फर्दर क्या रहने वाला है? अगर हम आपकी रणनीति की बात करें, फ्यूचर की, पार्टी को लेकर भी कई चीज़ चल रही है कि ऑफिशियली अब पार्टी अनाउंस होगी, कौन पदाधिकारी रहने वाले? देखिए, कोई पार्टी वार्टी ये सब फिर से वही अफवाह वाली बात है। ये एक यूथ मूवमेंट है, यूथ हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। अभी 6 तारीख का अभी लक्ष्य हम लोगों का 6 तारीख है। यहाँ पे हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगेंगे एंड हमें सबसे अपील है कि सब एवरीबडी शुड ज्वाइन। इसके लिए आप कहीं जाना चाहते हैं वो वाला क्लियर कर दीजिए। और शायद मैंने जो जितना सुन पाया कि आपको शायद इजाज़त को लेकर अभी दिक्कत आ रही है, कुछ प्रोटेस्ट है या मार्च है, जो भी है वो एक बार क्लियर कर। जो सारा लीगल मामला है, जिस तरीके से किया जाना चाहिए, हम लोग सब वही करेंगे। हम लोग कोई इंडिया गेट तो नहीं जा रहे या ताजमहल तो नहीं जा रहे, हम लोग तो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट जा रहे हैं। जो जंतर मंतर है, हिस्टोरिक प्रोटेस्ट साइट रहा है, वहीं जा रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? हम लोग वो आ रहे हैं ना, वो इंडिया इसलिए तो आ रहे हैं सीख करने के लिए परमिशन। उस दिन परमिशन का हम लोग मांगेंगे, देखते क्या होता है। तो ये देश भर से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कोई आइडिया अगर हम समझ? देखिए, कोई आइडिया तो नहीं है हम लोगों को अभी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, पीसफुली ये प्रोटेस्ट हो। और ये जो आपने कहा मूवमेंट, तो ये मूवमेंट की जो दिशा होगी, लास्ट सवाल है मेरा, ये दिशा सोशल मीडिया से निकलकर आगे किस तरह का रूप लेने वाली है? देखिए, पहले बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रह रहा है ये, लेकिन अब 6 तारीख को हम लोग करा रहे हैं ये प्रोटेस्ट, तो होगा ये प्रोटेस्ट। तो अब इट इज़ गोइंग टू मूव इनटू ऑफलाइन, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये कल्चर बन चुका है, ये कल्चर सेट हो गया है, नॉन अकाउंटेबिलिटी का कोई जवाबदेही नहीं है, करप्शन चरम सीमा पे है। ये कल्चर के खिलाफ हम लोग को रोड पे ही उतरना पड़ेगा एंड युवा को उतरना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। बस लास्ट आपका परिचय ऑन कैमरा जरूर जानना चाहेंगे विद डेजिग्नेशन, अगर आप बता पाएं। डेजिग्नेशन ऑफ आपका परिचय पूरा बता दीजिए। अच्छा, मैं सौरभ दास हूँ, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन अपॉइंट हुआ हूँ आज, और मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। आई हैव डन रिपोर्ट्स ऑन लॉ, जुडिशरी एंड पॉलिसी। थैंक यू। सौरभ दास का दावा है कि देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसकी लंबे वक्त से कोई भी जवाबदेही नहीं है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने अपने एक बयान में देश के कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोचों से कर दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का संगठन खड़ा हुआ। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में अपने ही बयान पर कहा कि मेरी बातों को गलत तरीके से मीडिया ने पेश किया, जिससे उसका मतलब ही गलत ही हो गया।